नेक्स्ट इज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये रेस्पायर किन ऑर्गन से करेंगी? रेस्पिरेशन के लिए वर्टिब्रेट्स के पास एक कॉमन फीचर था, दैट वाज गिल स्लिट्स, जो कि एटलीस्ट एक्वेटिक एनिमल्स में तो जरूर काम का है, और ये तो कंप्लीटली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, डेफिनेटली इनके पास गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, यानी अंदर गिल्स होंगे, गिल्स जो कि बाहर, बॉडी के बाहर की ओर खुलेंगे थ्रू गिल स्लिट्स। कॉन्ड्रिक्थीज के पास पाए जाते हैं 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स या ऑफ गिल स्लिट्स, कुछ ऐसे बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे ये, राइट। वहीं पर ये जो हमारी प्यारी सी, हम जिन मछलियों को खुद खा जाते हैं, जिन्हें घर में रखते हैं, ऐसी छोटी मछलियां जो हैं, दे हैव गॉट, दैट्स पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, उसके अंदर दे हैव गॉट 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। कुछ ऐसे, पर ये गिल्स बच्चों इनमें दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि इन गिल्स के ऊपर एक कवर प्रेजेंट है, ऐसे एक फोल्ड स्किन का प्रेजेंट होता है जो इनको पूरा ढके रहता है। तो इसने इनको पूरा ढक दिया, इस वजह से these gills are not visible to us. So these gills have gill cover, बॉडी के ऊपर, गिल्स के ऊपर कवर प्रेजेंट है। So gills have gill cover called operculum. वहीं इन मछलियों में एज यू कैन सी देयर गिल स्लिट्स आर विजिबल, इसका मतलब इनके पास operculum is absent. Right, or we can write that they have naked gills. गिल्स के ऊपर उनका कवर, उनके कपड़े ही नहीं है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स में operculum नहीं पाया जाएगा। देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज काइमेरा नाम की फिश। यानी इसके पास कवर्ड गिल्स होंगे, और इसी वजह से जो ये काइमेरा है, इसे कहा गया अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर शो कर रही है। ये दिखाएगी कि भाई कॉन्ड्रिक्थीज से ही ऑस्टिकथीज का इवोल्यूशन हुआ, इन्हीं से ऑस्टिकथीज आई हैं। इस बात का पता इस एग्जाम्पल से चलता है, राइट। इस काइमेरा को कई नामों से जानते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्हें कहते हैं हम रैट फिश, रैबिट फिश, गोस्ट फिश, भूतिया मछली, या किंग ऑफ हेरिंग्स। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? वेल, जो ऑस्टिकथीज हैं बेटा, इनके पास पाया जाता है स्विम ब्लैडर। बॉडी के अंदर एक ब्लैडर, एक थैला है, जिसमें जो एयर मुंह के रास्ते पानी के साथ में कुछ हवा जो अंदर पहुंची वो वहीं पर कैद हो जाती है, राइट। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई बॉडी के ऊपर कवर है, तो जो हवा अंदर जाएगी वो अंदर ही ट्रैप होगी, राइट। सो दे हैव एयर ब्लैडर or a swim bladder present in them. इससे क्या होगा? बॉडी इस हवा की वजह से हल्की बनी रहेगी, राइट। So it provides buoyancy, और इसी वजह से इन्हें कंटिन्यूसली तैरना नहीं पड़ता। बॉडी इतनी हल्की है कि फ्लोट कर जाएगी। Therefore, these fishes float and they do not have to swim continuously. लगातार तैरने की जरूरत इन्हें नहीं है। अब शार्क जैसी भारी भरकम मछली, इनके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं।
सो दे लैक स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर, दोनों कोई भी नाम ले सकते हो आप इन्हें। सो एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट, इसलिए इन्हें लगातार तैरना पड़ता है। दे हैव टू स्विम continuously to prevent sinking, यानी ऐसा ना हो कि ये तैरना बंद करें और इनका भारी भरकम शरीर होने की वजह से ये समुद्र की गहराइयों में चली जाएं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ता है, कंटिन्यूअसली इन्हें तैरना पड़ता है। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? प्लीज नोट इट डाउन। Next is the circulatory system. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये न सिर्फ फिशेस में बल्कि इनके जो पूर्वज थे साइक्लोस्टोम्स में कॉमन टाइप का ही मिलता है। तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही लिख देती हूं। कैसा हार्ट है इनके पास? दे हैव गॉट 2 चेम्बर्ड हार्ट, जिसे किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। वी कैन कॉल इट वीनस, यानी क्योंकि वेन जैसा हार्ट, वेन जैसा ही ब्लड इसके पास प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड वीनस। और डीऑक्सीजनेटेड हार्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साइक्लोस्टोम्स को ध्यान से नहीं देखा, तो एक बार इस चीज को दोबारा यहां रिमाइंड करा देती हूं मैं। सी है क्या, 2 चेम्बर्स हैं इनके पास। सो दीज आर देयर 2 चेम्बर्स। ये चेम्बर हल्का सा यहां पर स्वोलन है, राइट, इन अ सिमिलर वे ऐसे। सो दीज आर 2 चेम्बर्स। ये है इनका एट्रियम और ये है इनका वेंट्रिकल। जो एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। अब आप पूछोगे मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? तो इनके ऑर्गन्स से सीधा सप्लाई होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑर्गन्स ने सारी ऑक्सीजन यूज कर ली। सो ये है -O2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि यहां पहुंचा। तो अब हार्ट में एट्रिया से ये वेंट्रिकल में पहुंचेगा और वेंट्रिकल्स इसे बाहर पुश कर देंगे। तो ओवरऑल हार्ट में किस तरीके का ब्लड पाया गया? केवल डीऑक्सीजनेटेड, यानी वो ब्लड जो कि वेन्स में पाया जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीनस और डीऑक्सीजनेटेड हार्ट। इज दैट क्लियर? यहां से ब्लड पहुंचाया गया टू द गिल्स। गिल्स जो है वो बॉडी के ऊपर ऐसे स्लिट्स के फॉर्म में खुल रहे हैं। बॉडी का ये आउटर सरफेस है मान लो, तो इसमें ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों में पानी की डायरेक्शन है ये, और वहीं यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पहुंच रही हैं। तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी, यानी काउंटर करंट है ये फ्लूइड्स का। यहां पर ये क्या करेंगी? अपने ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देंगी और पानी से ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाएगा। सो यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है और उसकी वजह से गिल्स में जो ब्लड पहुंचा वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द ऑर्गन्स, जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, राइट। इस स्ट्रक्चर में एक चीज हमें और दिखाई देती है कि ये एक पार्ट है एट्रिया से पहले जो कि हल्का सा स्वोलन है एट्रियम का। और आई यूज्ड एट्रिया मल्टीपल टाइम्स। एट्रिया बेटा प्लूरल वर्ड होता है जो कि मैंने गलती से यूज किया है, एट्रियम आई मस्ट से। तो जो एट्रियम का जो ये पार्ट है ये हल्का सा स्वोलन है, ये यानी वो पार्ट हुआ जिसने एक तरीके से बड़ी वेन की तरह काम किया। तो इसे कहा जाता है साइनस। साइनस यानी खाली जगह। वीनोसस यानी जो वेन्स की तरह काम करने वाला एक बड़ा सा प्याला, बड़ी सी खाली जगह है। ऐसे ही ऊपर ब्लड ऐसे इकट्ठा हुआ जैसे एक बड़ी सी आर्टरी में इकट्ठा हो रहा। सो हियर इट इज कॉल्ड कोनस आर्टीरियोसस या ट्रंक, क्योंकि ट्रंक की तरह है, ट्रंकस
आर्टीरियोसस। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आगे एम्फीबियंस में भी पाए जाएंगे। दो जैसे जैसे रेप्टाइल तक पहुंचोगे आगे आप समझोगे कि हार्ट के जो चेंबर्स हैं वो डिफरेंशिएट होने लग गए। जो एट्रियम है, सॉरी जो वेंट्रिकल है, वो दो पार्ट्स में बंटना शुरू हो गया था, राइट। सो जैसे जैसे इनका डिवीजन शुरू होगा, जैसे जैसे पता चलने लगा जी भी एक वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए, तो ये जो कोनस आर्टीरियोसस है पहले ये गायब हो जाता है। धीरे धीरे बर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते साइनस वेनोसस इज ऑल्सो एब्सेंट। बट यहां तक क्लियर समझ में आ रही है चीज कि जब तक जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है जब तक वो डिवाइड करके अपना काम डिफरेंशिएट ना कर ले तब तक ये दोनों स्पेसेस पाए जाएंगे। सो इनके हार्ट की स्पेशलिटी यानी इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है इनके पास साइनस वेनोसस और कोनस आर्टीरियोसस का मिलना, राइट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सिवाय मैमल्स के, सबकी आरबीसी होती हैं ओवल यानी अंडाकार और उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। वहीं मैमल्स में जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल डिस्क शेप प्लेट जैसी होंगी और उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज देयर पोर्टल सिस्टम। अब सबको पता है कि वर्टिब्रेट्स चाहे कोई भी हो, चाहे साइक्लोस्टोम्स हो, चाहे पाइसेस हो, चाहे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स या मैमल्स, सबके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। बट फिशेस में एक एडिशनल पोर्टल सिस्टम है जो कि इनमें भी मिलेगा, एम्फीबियंस में भी मिलेगा। रेप्टाइल्स तक आते आते लेस डेवलप क्योंकि वो जमीन पर पहुंच गए थे, उनमें अदर सिस्टम ज्यादा डेवलप हो गए, और बर्ड्स एंड मैमल्स में तो ये मिलेगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। अब सबको पता है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का तो काम है भाई इंटेस्टीन में जो जितना भी न्यूट्रिशियस चीजें, जितने भी पोषक तत्व एब्जॉर्ब हुए वो अब हार्ट में तो सीधा ले जा नहीं सकते, उनको अब वो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे, तो उनको एक ऐसी जगह ले जाएं जहां पर उनको स्टोर किया जा सके, जहां से उनको सही जगह पर पहुंचाया जा सके। तो वहां पर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में से ऑक्सीजन यूज कर ली, जीआईटी ने अपना काम किया होगा एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, तो उसने सारी ऑक्सीजन यूज कर ली। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वेन्स ने उठाया, साथ ही साथ उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिएंट भी उठा लिया और उसे पहुंचा दिया टू द लिवर थ्रू दी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन। इज दैट क्लियर? तो एक तरीके से कुली है, जिस सामान को आप हार्ट तक नहीं ले जाना चाहते बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो वहीं पहुंचाना है, पर कुछ ऐसे सामान है जिनको कहीं और पहुंचाना है, तो ये क्या करेंगे जी, पहले हम वहां पे एक स्टॉप ले लेते हैं, तो ये वहां तक ले जाकर के उस चीज को छोड़ देंगे बाय डिवाइडिंग अगेन इनटू कैपिलरीज, और वहां से फिर उनके उस ऑर्गन की वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी और जो सामान इन्हें छोड़ना था वहां छूट जाएगा। तो ये जो कुली है रीनल पोर्टल सिस्टम, ये क्या कर रहा है, ये किडनी तक ला रहा है। रीनल का मतलब हुआ किडनी, राइट। सो दिस पोर्टल सिस्टम कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट along with deoxygenated blood from lower body to the kidneys। यानी वो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसे हार्ट में पहुंचाने का कोई पर्पस ही नहीं था, क्योंकि हार्ट तो नाइट्रोजनस वेस्ट का कुछ कर ही नहीं सकता, तो इन्होंने उसको पहले पहुंचा दिया टू द किडनीज, और किडनी से फिर रीनल वेन जो होगी वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देगी। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद बारी आती है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो दोनों में ही होता है बाय मीजोनेफ्रिक किडनी। यहां पे आप सब किडनीज को याद करोगे, किडनीज के कई टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जिसे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर,
राइट. सो दे हैव मेसोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी. आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगी रेप्टाइल्स तो वहां पे इनको कैटेगराइज कर देंगे कि भाई जितने भी एनिमल्स एमनियोट एंड एनेमनियोट होते हैं, जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी फॉर द टाइमिंग आप ऐसे याद रखो कि मीजोनेफ्रिक किडनी इनमें भी मिलती है, फिशेज में भी, एम्फीबियंस में भी एंड रेप्टाइल्स में भी. मैं आगे इनको क्लब करके आपको एक ट्रिक दूंगी ताकि आप इसे इजीली याद रख सको कि किस किस में कौन सी किडनी है. राइट. अब दोनों ही पानी में पाए जा रहे हैं, तो दोनों में ही कायदे से तो नाइट्रोजनस वेस्ट शुड बी अमोनिया, बट कॉन्ड्रिक्थीज के पास अगेन वही साइक्लोस्टोम्स वाली बात है, इनके पास है कार्टिलेजिनस स्केलेटन एंड साथ ही साथ ये समुद्र में है. राइट. और समुद्र में बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो वेरी करेगी अलग अलग जगहों पर. सो इन्हें अपनी बॉडी को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी, और इसी वजह से ये है ऑस्मो कन्फर्मर, नाम उल्टा. राइट. सो दे आर ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड इस चीज के लिए, रेगुलेशन के लिए इन्हें अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में होल्ड करना पड़ेगा. अब अमोनिया को होल्ड करेंगे तो वो तो जहरीला है, उससे तो मछली खुद मर जाएगी. सो इसी वजह से इनका नाइट्रोजनस वेस्ट स्लाइटली लेस टॉक्सिक यानी यूरिया होता है. राइट. सो दीज आर यूरियोटेलिक. ऐसा क्यों? क्योंकि ये हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स. राइट. इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिर दोबारा से पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो सके, आपको समझ में आ सके. वहीं पर इनके पास एक स्टेबल स्केलेटन है, साथ ही साथ इन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये किसी सॉल्ट का इंटेक कर सकें या उसे छोड़ें, तो बॉडी ऐसे कोई सडनली श्रिंक नहीं होगी, ना ही अचानक से फूल करके बर्स्ट करने के चांसेस नहीं, क्योंकि स्टेबल स्केलेटन, बोनी स्केलेटन है. सो दैट्स व्हाई दीज फिशेज आर अमोनोटेलिक. राइट. सो दीज आर ऑस्मोरेगुलेटर्स, यानी इनका जो ऑस्मोलैरिटी है वो एक फिक्स्ड रेंज में है और उसकी मेंटेनेंस के लिए ये एक्टिवली काम कर रहे हैं. इनके लिए सिर्फ याद रखना है कि ये ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं. नेक्स्ट बारी आई इनके लोकोमोशन की. लोकोमोशन के लिए दोनों के पास ही पाए जाते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स, दोनों में कॉमन है. सो दे हैव गॉट पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स, दोनों में कॉमन चीज है. ये याद कर सकते हैं कि पेयर्ड कौन कौन से. पहला पेयर्ड फिन, मैं फिन्स को दिखा रही हूं विद रेड मार्कर. पहला फिन वो होता है जो कि ऐसे यहां प्रेजेंट है, तो ऐसा ही फिन उस तरफ भी प्रेजेंट है. राइट. तो इट डजंट लुक लाइक फिन, अब थोड़ा फिन जैसा शायद लगे. ऐसे ही इनके पास भी ये फिन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड देयर डॉर्सल फिन, ये उस तरफ भी है. सो पेयर्ड में पहला फिन कौन सा, नॉट डॉर्सल, सॉरी, पेयर्ड के अंदर फिन है जैसे हमारे पास हाथ होते हैं ऊपर. सो दिस इज आवर पेक्टोरल गर्डल, तो ये जो फिन है दिस इज कॉल्ड पेक्टोरल फिन. राइट. बॉडी के ऊपर की तरफ को प्रेजेंट है सिंगल फिन, ये है इनका डॉर्सल फिन, दिस इज 1 in number, this is pectoral fin which are 2 in number. तो अनपेयर्ड में पहला नाम आया डॉर्सल फिन. जैसे पेक्टोरल गर्डल पेयर्ड है, ऐसे ही पेल्विक गर्डल, जैसे पैर जुड़े हुए हैं हमारे तो वहां पर पेल्विक गर्डल होगा, वैसे ही इनके पास पेल्विक फिन्स होते हैं. ये रहे इनके पेल्विक फिन्स. which are again 2 in number. इनके पास भी सेम ही फिन्स होंगे. राइट. इसके अलावा एक फिन इनके बिल्कुल एनस वाले पार्ट के अंदर मिलता है,
दो इनके पास आप बोलोगे मैम क्लोएका है, तो ऐसा समझो कि टर्मिनल पार्ट में ऑलमोस्ट मिलेगा। दिस इज अ सिंगल फिन, इसे नाम दिया जाता है एनल फिन। आपसे वैसे कोई नहीं पूछने वाला कि फिन्स के नाम क्या क्या हैं, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। वहीं पर लास्ट फिन वो है जो कि इनके पूंछ के पार्ट में है, ये है इनका पूंछ वाला फिन। दिस इज कॉल्ड देयर कॉर्डल फिन, राइट। सो अनपेयर्ड में एक और नाम क्या है, कॉर्डल यानी पूंछ वाला फिन। एज यू कैन सी कि यहां पर जो फिन है वो बराबर नहीं है, इसलिए इसको हेट्रो सर्कल बोलते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन ऐसा कोई आने वाला है नहीं। वहीं पर इनके पास जो कॉर्डल या पूंछ वाले फिन होते हैं, दे आर इक्वल इन साइज। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन देयर फिन। अदरवाइज इनके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट?